चलिए। अभी क्लासरूम का ही कोई लड़का जो ऑफिस में जाके हल्ला कर रहा था, कौन था जी? है? टेस्ट होता है सुबह में 6 बजे से 8 बजे। तुम क्वेश्चन लेगा 4 बजे। ऐसे थोड़े होता है। टेस्ट देना है तो सुबह में 6 बजे से 8 बजे आकर के टेस्ट दो। बात खत्म है। यानी जब मन होगा तब तुम क्वेश्चन लेने के लिए आएगा। काहे मिलेगा? नहीं मिलेगा। 6 से 8 टेस्ट होता है। 8 बजे तक मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा। 8 बजे के 1 मिनट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, उल्टे जाकर के जो है उलझता है यार। है? टेस्ट 6 से 8 होता है। फ्री है इसका क्या मतलब? फ्री है तो क्या? फ्री है तो क्या? एकदम नहीं मिलेगा। मतलब उलझता है, बताइए। अब नहीं है तो कहां से देगा लोग? कहां से देगा आपको? अब पैदा करके देगा? आपके लिए स्पेशल निकाल के लाएगा? आपके लिए स्पेशल तो नहीं निकाल के लाया जा सकता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। सबको बोल रहे हैं ये बात, किसी एक के लिए नहीं है। अगर आपको टेस्ट देना है तो आप जाकर के टेस्ट दीजिए। सुबह में 6 से 8 के बीच में टेस्ट होता है, आके टेस्ट दे दीजिए। क्वेश्चन आंसर दोनों आपको मिल जाएगा। और फिर आप कहिएगा कि जो है नहीं, वो क्वेश्चन जो हमको शाम में मिले, वो क्वेश्चन हमको 2 दिन के बाद मिले, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ऑफिस में नहीं उलझना है आपको, ये गलत बात है। ठीक है? और ऑफिस में भी बोल दो, ठीक है क्वेश्चन बचता है तैयो नहीं देना है। नहीं देना है। 6 से 8। क्यों समय क्यों निर्धारित किया गया है 6 से 8? जब आप 4 बजे लीजिएगा तो हम 4 बजे समय निर्धारित कर देते हैं। और ऊपर से जाके उलझता है, बताइए। सब चीज का एक तरीका होता है, समझे ना? मतलब एक तो फ्री में टेस्ट करवा रहे हैं। आप उचित समय पे आइएगा नहीं। आप बाद में क्वेश्चन मांगिएगा, नहीं देगा तो उलझिएगा। आप ही लोग बताइए, क्या ये सही है? कहीं से भी सही नहीं है। कोई भी थोड़ा भी दिमाग वाला आदमी से पूछिएगा तो ये एकदम सही नहीं है। ठीक है? चलिए आइए। आज इस चैप्टर को नहीं मिलेगा, नहीं 8 बजे के बाद देना ही नहीं है। ठीक है ना? एकदम नहीं। अगर बच भी जाता तैयो ना, उसको जला देना है, लेकिन देना ना है। ठीक है? काहे 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 देगा? काहे देगा? क्यों देगा? ठीक है? हे मोटी है। बैठो बैठो बैठो। बैठो, इधर आओ, इधर। इधर। चल कहाँ जाती है लास्ट क्लास में तुम? मारेंगे ना। खाली 10 बजे ना? 9 बजे ना? अच्छा। ठीक है, बैठिए सब लोग। चलिए आइए। आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? आइए। 193 तक हो गया था। हाँ, 193 तक हो गया था। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोल कोइल, सिंधुदुर्ग। ये 3 को 4 कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? ये जो नगर है इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ रहा है। जब हम कोई भी मानचित्र लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग कौन दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर दिशा। नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा। नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा। तो अब इन नगरों में सबसे उत्तर में कौन है? इन नगरों में सबसे उत्तर में जंजीरा है। जंजीरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में संभवतः जंजीरा है। जंजीरा है। तो सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो जंजीरा है। फिर सिंधु दुर्ग है। फिर सिंधु दुर्ग है। सिंधु दुर्ग है। सिंधु दुर्ग। यह महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिला में है। फिर केरल में कुन्नूर है या कन्नूर है। फिर उसके बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नागर
कोइलम है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नागर कोइलम है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नागर कोइलम है। तो इन शहरों में उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर देखा जाए, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइलम, या दक्षिण से उत्तर में क्रम देखा जाए तो नागरकोइलम, कन्नूर, सिंधुदुर्ग और जंजीरा। जंजीरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम ही थोड़े घोषणा किए थे, हम तो सिर्फ ही घोषणा किए थे कि सुबह में 6 से 8 में फ्री में टेस्ट होगा। ये तो हम घोषणा नहीं किए थे कि वो क्वेश्चन हम भर दिन आपको देते रहेंगे। अगर हम भर दिन देते रहे तो अभी टेस्ट 10,000 12,000 विद्यार्थी दे रहा है, भर दिन में हमको 25-30 हजार निकालना होगा। ठीक है, यानी सबसे बुर्बक हम ही है ना, सबसे कम दिमाग हम ही को है। मतलब ये सब का क्या ही के। पटना का कौन अगर मान लिया जाए कि आप लोग भी थोड़ा सोचिए, पटना का कौन ऐसा विद्यार्थी होगा जो नहीं चाहेगा कि हम ज्ञान बिंदु का एक बार मतलब टेस्ट का क्वेश्चन देख ले? चाहेगा कि नहीं चाहे? पटना में लाखों विद्यार्थी है, कम से कम 50,000 विद्यार्थी पटना का बिहार दरोगा का तैयारी करता है। तो अभी 10-12 हजार पीस हम निकलवाते हैं उसका, हमको तब 25-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार पीस निकलवाना पड़ेगा। मतलब हम चाहेंगे कि हमको ज्यादा मतलब पैसा इन्वेस्ट, हमको ज्यादा पैसा थोड़े हो गया कि हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जो परंपरा शुरू से हम चलाए हैं उसको बस कंटिन्यू रख रहे हैं, हमेशा इस प्रकार का काम किए हैं तो किए हैं। तो ये तो अनुशासनहीनता न हुआ हो? आप ही लोग हमको बताइए, ये अनुशासनहीनता न हुआ कि आप 6 से 8 वाला टेस्ट 4 बजे मांगिएगा तो कहां से मिलेगा? वो ठीक है, वो तो स्टाफ का बड़प्पन है कि बचता है तो आप लोग कोई भी जाते हैं मांगने के लिए तो दे देता है। अब बांटा, दे दिया, तो अब जो है उससे लड़ रहा है, उसको दे दिया, हमको क्यों नहीं दीजिएगा? अरे था बचा हुआ, दे दिए, खत्म हो गया। नहीं है, नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा, जबरदस्ती थोड़े है यार, है? जबरदस्ती थोड़े मिलेगा। जाके मतलब इतना पढ़ाकू हैं, जाइए फोटोकॉपी करवाइए, अपना करवाइए फोटोकॉपी। मतलब 2-3 रुपया 4 रुपया तो लगेगा, 5 रुपया तो लगेगा फोटोकॉपी में। आप उलझ रहे हैं बेवजह का, अपनों टेंशन ले रहे हैं, दूसरों को भी टेंशन दे रहे हैं। वो 2-4-5 रुपया की वजह से टेंशन में रहिएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। अब वहां पर आप उलझे, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आपको टेंशन होगा, आप 1 घंटा पढ़ नहीं पाइएगा, 1 घंटा पढ़ नहीं पाइएगा, खत्म, आप खत्म। अभी तो 1 सेकंड अगर आपका फालतू चीजों में जाया जाएगा तो फिर आपका रिजल्ट खत्म। तो थोड़ा मतलब थोड़ा बढ़िया बनिए यार, इतना खराब बन करके क्या फायदा? कोई फायदा है बताइए? कोई फायदा नहीं है इतना खराब बन करके। ठीक है, अपना सब चीज, अपना सबसे बड़ा चीज है अपना टाइम खराब करके, कोई फायदा नहीं है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजट तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं, इस उक्ति में वर्णित स्थान है। मतलब इस प्रकार का चीज आपको कहां मिलेगा जानते हैं बाबू? विशेष तौर पर जो है पुडुचेरी का इलाका नहीं है, पुडुचेरी के इलाका में मिलेगा। और आप याद कीजिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 गो जिला है, माहे जिला, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में, अब पुडुचेरी और कराईकल कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार का चीज जो है पुडुचेरी के आसपास देखने को मिलेगा, जो पुडुचेरी तमिलनाडु के तट पर है, जो पुडुचेरी तमिलनाडु के तट पर है। मतलब इस प्रकार का चीज आपको तमिलनाडु के तट पर मिलेगा। कहां मिलेगा आपको? तमिलनाडु के तट पर। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए, जंजीरा अभी तुरंत हम आपको बताए हैं महाराष्ट्र में है, उडप्पी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ओरेविले पुडुचेरी में है, पुडुचेरी में है,
तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन एक बंदरगाह नगर है जो कि तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन एक बंदरगाह नगर है जो कि तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु में है। अब इसमें कौन पश्चिमी तट पर है? अगर आप मानचित्र पर आइएगा, ये भारत का मानचित्र है, आपको इधर पूर्वी तट हो गया, ये पूर्वी तट हुआ न हो, पूर्वी तट हुआ, और इधर इधर क्या हो गया आपको? पश्चिमी तट। इधर आपको पश्चिमी तट हो गया। अगर हम लोग पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो इसमें जो है जंजीरा महाराष्ट्र में है, ये पश्चिमी तट पर हो गया। उडप्पी कर्नाटक में है, ये पश्चिमी तट पर हो गया। तो जंजीरा और उडप्पी जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में है क्रमशः, ये भारत के पश्चिमी तट पर है। फिर पुडुचेरी यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर है। फिर जो है तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर है। तो आपको जो है पुडुचेरी में ही ओरोविले आश्रम है। ओरोविले आश्रम, ओरोविले आश्रम जो है पुडुचेरी में है, और यह अरविंद घोष के द्वारा बनाया गया है, और यह तमिलनाडु में है। और आपको तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर है, यह भी जो है आपको पूर्वी तट पर है। तो ओरोविले आश्रम और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये दोनों तमिलनाडु में है और ये दोनों पूर्वी तट पर है। यानी इस प्रश्न का उत्तर बाबू अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन पश्चिमी तट पर है, 1 और 2। अगर इसी प्रश्न में यह होता कौन पूर्वी तट पर अवस्थित है, तो तब उत्तर हो जाता 3 और 4। बात समझ रहे हैं ना? सागर पुलिन और राज्य दीघा, दीघा सागर पुलिन जो है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर ओडिशा में है। कलांगुट गोवा में है। मरीना बीच तमिलनाडु में है। 2 3 4 1 आंसर क्या हो जाएगा? बी। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। फिर केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। फिर कोंकण महाराष्ट्र के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट। महाराष्ट्र के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट। द्वीप समूह, द्वीप समूह बताए हैं ना? एकदम बताए हैं द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पाल्यान शिखर या सैडल पीक स्थित है। हम आपको बताए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। उसी को हम लोग पाल्यान शिखर भी कहते हैं। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। हाँ या ना? उत्तरी अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक, सैडल पीक है, सैडल पीक है। और फिर अगर पूछेगा दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली, तो माउंट थुलियर, माउंट थुलियर दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली कौन है? माउंट थुलियर। और ये माउंट थुलियर कहां है जानते हैं? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। जैसे सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, उसी प्रकार जो माउंट थुलियर है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान व निकोबार है, अंडमान व निकोबार। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, अरब सागर में द्वीप समूह, हिंद महासागर में 2 द्वीप। क्या होगा उत्तर? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, क्योंकि अंडमान और निकोबार में सैकड़ों द्वीप है, सैकड़ों द्वीप है। अंडमान और निकोबार में सैकड़ों द्वीप है एक साथ। इसी वजह से उसको हम लोग 2 द्वीप नहीं कहेंगे बल्कि द्वीप समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप समूह, द्वीप समूह कहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 800 प्लस है। कितना है? 836, 836। अंडमान निकोबार का प्रशासन अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार का प्रशासन कहता है वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है 836 है। निम्नलिखित द्वीपों के
युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? आप याद कीजिए, जब हम आपको द्वीपों के बारे में बता रहे थे तो उसमें हम आपको एक बात बताए थे। हम आपको ये बात बताए थे कि बंगाल की खाड़ी में इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी हिस्सा है ये कहलाता है अंडमान, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निचला हिस्सा है ये कहलाता है निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? अंडमान, और जो निचला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? निकोबार। अंडमान और निकोबार को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल पहला चैप्टर भी आप याद कीजिए, पहला चैप्टर में भी हम आपको ये बात बताए हुए थे, अंडमान को निकोबार से अलग करता 10 डिग्री चैनल। तो जो ये प्रश्न है इसका उत्तर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार को। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है, 36। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो बड़ा नगर है वह है आपको मुंबई, जो कि सालसेट द्वीप पर है, जो कि सालसेट द्वीप पर है। और मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की आबादी करोड़ों में है, यहाँ की आबादी करोड़ों में है। और आपको सबसे अधिक मानव वाला द्वीप, सबसे अधिक मानव आबादी वाला द्वीप जो है सालसेट द्वीप ही माना जाता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, इस द्वीप पर मुंबई शहर है। द्वीप और अवस्थिति, व्ययंत सुयोधर द्वीप की जो है आपको कच्छ की खाड़ी में है, और कच्छ की खाड़ी कहां है? गुजरात में। पीरम द्वीप, पीरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी कहां है? गुजरात में। नहीं बताएं आप लोग तो ऐसे रिएक्ट करते, लगता कुछ जानबे नहीं करते हैं। अरब, द्वारका, द्वारका अरब सागर में। और द्वीप काठियावाड़ द्वीप, काठियावाड़ तट पर है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर क्या हो जाएगा? बी। रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप निम्न में से कहां स्थित है? देखिए ये दोनों जो द्वीप है ना, ये दोनों द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप है। इनमें से कितने द्वीपों पर मानव का अधिवास है? 11। 11 द्वीप पर मानव का अधिवास है। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। व्हीलर द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में विचार कीजिए और पुट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बताए हुए थे हम आपको, व्हीलर द्वीप की अगर हम लोग बात करें ओडिशा में है, उसका नाम बदल करके जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, और वहां से मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। और ओडिशा में बहने वाली एक नदी है ब्रह्मणी नदी, और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर ही जो है आपको व्हीलर द्वीप है। ओडिशा में एक ब्रह्मणी नदी बहती है, और उस ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर ही जो है बाबू आपको व्हीलर द्वीप है। ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर ही व्हीलर द्वीप है। पहला, यह ओडिशा के तट पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। हाँ। इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हाँ। यह मिसाइल प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। आंसर हो जाएगा डी, 1 2 और 3। मिसाइल कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। लक्षद्वीप समूह के बारे में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, केवल मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। हाँ। यह प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। हाँ।
लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मिनी का है, हाँ। लेकिन कुछ स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्रोत लिखता है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ऑन्ड्रेट। कुछ किताब जो है आपको लिखता है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑन्ड्रेट, लेकिन मिनिकॉय भी कुछ स्रोत लिखता है। आंसर हो जाएगा सभी सही है। मुंबई निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई जो है आपको सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट। और इसमें जो वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप जो है आपको केरल में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में। और कन्नामोड़े द्वीप जो है आपको लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह में कन्नामोड़े द्वीप है। अमीनी द्वीप और कन्नामोड़े द्वीप, अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग करता है 11 डिग्री चैनल, जो कि लक्षद्वीप में है। वेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन, बैरन है। सेंटिलीज नामक जनजाति किस द्वीप में रहते हैं? सेंटिनल द्वीप में रहते हैं। सेंटिलीज नामक जनजाति सेंटिनल द्वीप में रहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे विचार कीजिए। कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है, हाँ या ना? आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि कोको द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में है, कोको द्वीप को लेकर भारत और म्यांमार के बीच विवाद है। न्यूमूर द्वीप वो भी बंगाल की खाड़ी में है, न्यूमूर द्वीप को लेकर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। कच्चा तीबू द्वीप उसको लेकर जो है भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। और फिर मिनिकॉय द्वीप उसको लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद है, भारत और मालदीव के बीच विवाद है। कच्चा तीबू द्वीप को लेकर, कच्चा तीबू द्वीप मन्नार की खाड़ी में है और इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद था। परंतु जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चा तीबू द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। तो विवाद एक प्रकार से खत्म हो गया, लेकिन विवाद हुआ करता था। सेम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, हाँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, हाँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सा सही है? 1, 2 और 3। माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र। गंगा सागर द्वीप निम्न में से किस नदी के मुहाने पर है? हुगली, हुगली नदी के मुहाने पर है। दर्रा, पास या गैप? अब सुनिए, दर्रा। थोड़ा सा दर्रा के बारे में जानते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। देखिए, कल भी हम आपको एक बात बताए थे, दर्रा, दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा किसे कहते हैं कल भी हम आपको बताए थे, दर्रा। देखिए बाबू, दर्रा पास या गैप, दर्रा पास या गैप। दर्रा पास या गैप की अगर हम लोग बात करें तो जो पर्वतीय मार्ग होता है, पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा पास या गैप कहते हैं। पर्वतीय मार्ग, पर्वतीय मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो पर्वतीय मार्ग को दर्रा पास या गैप कहते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने वाला मार्ग होता है उसी को हम लोग दर्रा पास या गैप कहते हैं। तो देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं, पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा पास या गैप कहते हैं। पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा पास या गैप कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला जो मार्ग होता है उसी को हम लोग दर्रा पास या गैप कहते हैं। यानी दर्रा आपको वही मिलेगा, दर्रा, दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो दर्रा जो है बाबू आपको वही मिलेगा जहां पर पर्वत होगा। और पर्वतीय राज्य आपको लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब पर्वतीय राज्य है। तो सामान्य तौर पर जो आपको दर्रा सब मिलेगा वो इन्हीं पर्वतीय राज्यों में मिलेगा। अब भारत में जितने भी दर्रा है उन सभी दर्रों में
जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला दर्रा, देवसा दर्रा, सेला दर्रा, टूजू दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, पालघाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा, ये तमाम दर्रे हैं। और इन तमाम दर्रों की अगर हम लोग बात करें तो दर्रे ये दर्रे भारत के अलग अलग राज्य में स्थित है। इन दर्रों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दर्रा है, ये दर्रा भारत के अलग अलग राज्य में स्थित है। और इन दर्रों में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक, इन दर्रों में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो यांगजी दिबान दर्रा है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो यांगजी दिबान दर्रा है। यांगजी दिबान दर्रा, यांगजी दिबान दर्रा है। और यांगजी दिबान दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5890 मीटर। और यह दर्रा कहाँ है? तो यह दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अब इसके अलावे भारत के महत्वपूर्ण दर्रों की हम लोग बात करें तो अब आप समझिएगा, लद्दाख में कई सारे दर्रा है। अघील दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये तमाम ऐसे दर्रा है जो कि आपको लद्दाख में है, लद्दाख में है। तो लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख में अघील दर्रा, चांगला दर्रा, लानकला दर्रा, लानकला दर्रा, देप्सला दर्रा, देप्सला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये तमाम ऐसे दर्रा है जो कि आपको लद्दाख में है। ये सभी ऐसे दर्रा है जो कि आपको लद्दाख में है, लद्दाख में है। फिर वहीं अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, ये सब आपको जम्मू कश्मीर में है। फिर अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दर्रों को याद रखने का ट्रिक है सराब। स से सिपकीला, र से रोहतांग, रोहतांग, ब से बारालाचा, ब से बारालाचा, 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 सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा। इन तमाम दर्रों की अगर हम लोग बात करें तो ये तमाम दर्रे जो है आपको कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी अनेकों दर्रा है, जैसे कि माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, मुलिंगला, ये तमाम दर्रे। और इन दर्रों को याद रखने का ट्रिक अगर देखा जाए तो इन दर्रों को याद रखने का ट्रिक है मनाली, मनाली, म से माना और मुलिंगला, म से माना और मुलिंगला, ना से नीति, ल से लिपुलेख, ल से लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड में है। और इन दर्रों के अलावे अगर देखा जाए तो किंगड़ी, विंगड़ी, ये सब भी दर्रा का नाम है। किंगड़ी हो गया, विंगड़ी हो गया, ये सब भी दर्रा का नाम है। और यह जो किंगड़ी विंगड़ी दर्रा है यह भी उत्तराखंड में है। किंगड़ी विंगड़ी दर्रा भी जो है आपको उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा हो गया, फिर जेलेपला दर्रा हो गया।
ये सब जो है बाबू आपको सिक्किम में है। इसमें नाथुला और जेलेपला दोनों के बारे में आपका बिहार दरोगा एग्जाम पूछ चुका है। और एक चीज और बाबू आप जानिए, जिस प्रकार आपको सितकिला, रोहतांग, बारालाचा ये सब हिमाचल प्रदेश में है, उसी प्रकार से देवसा दर्रा, देवसा दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो देवसा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम देवसा दर्रा की बात करें तो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ है। देवसा दर्रा भी आपके बिहार दरोगा एग्जाम का जो है पूछा हुआ है। अब इसके बाद मणिपुर, मणिपुर में तुजू दर्रा है। मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में तुजू दर्रा है, और तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, जो भारत को मणिपुर से आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके अलावे अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कई सारे दर्रा है। बोमडीला, यांगयाप, बोमडीला हो गया, बोमडीला के बाद यांगयाप हो गया, बोमडीला हो गया, बोमडीला के बाद यांगयाप हो गया, उसके बाद दीपू हो गया, उसके बाद दीपू हो गया। ये सब दर्रा अगर देखा जाए तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि भारत के अलग अलग राज्य में स्थित है। इन दर्रों के अलावे अगर देखा जाए, कल हम एक लाइन बोले थे कि पश्चिमी घाट में आपको दर्रा देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट में आपको दर्रा देखने को मिलता है, ये बात बताए थे। और पूर्वी घाट में डेल्टा, ये लाइन हम आपको कल बोले थे। हम ये बोले थे कि पूर्वी घाट में डेल्टा मिलता है और पश्चिमी घाट में दर्रा, पश्चिमी घाट में दर्रा मिलता है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट में जो है आपको दर्रा मिलता है। तो पश्चिमी घाट जिसका विस्तार जो है आपको अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है आपको पश्चिमी घाट दर्रा है, पश्चिमी घाट दर्रा है। अब अगर पश्चिमी घाट दर्रा की हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट में दर्रा मिलता है। पश्चिमी घाट में जो दर्रा मिलता है, एगो भोर घाट मिलता है, भोर घाट दर्रा मिलता है। भोर घाट के बाद थाल घाट दर्रा मिलता है, थाल घाट, थाल घाट के बाद सेनकोटा घाट दर्रा मिलता है, सेनकोटा घाट दर्रा के बाद पाल घाट दर्रा मिलता है, पाल घाट दर्रा मिलता है, पाल घाट दर्रा। इसमें जो भोर घाट और थाल घाट है ये दोनों महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। और सेनकोटा घाट और पाल घाट की अगर हम लोग बात करें तो केरल और तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु में है। तो अब आप देखिएगा बाबू, महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई, महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक, और महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे, महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे। इसमें जो थाल घाट है, थाल घाट दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। थाल घाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। और जो भोर घाट दर्रा है वह मुंबई को पुणे से, यहां मुंबई है यहां पुणे है, मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है और भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। इसके बाद पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा, इसमें सेनकोटा घाट दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। सेनकोटा घाट दर्रा जो है आपको तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम को जो है मदुरै से आपस में जोड़ता है, मदुरै, मदुरै से आपस में जोड़ता है। सेनकोटा घाट दर्रा जो है केरल के तिरुवनंतपुरम को मदुरै से आपस में जोड़ता है। इसके बाद जो है आपको पाल घाट दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो पाल घाट दर्रा जो है केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से, केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है आपको पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। कुछ समझ पा रहे हैं जी?
तो पश्चिमी घाट में भोर घाट, थाल घाट, सेनकोटा घाट, पाल घाट दर्रा है। इसमें भोर घाट, थाल घाट महाराष्ट्र में है, सेनकोटा घाट, पाल घाट केरल में है। इसमें थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, सेनकोटा घाट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, पाल घाट दर्रा जो है आपको पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो चलिए आइए, भारत के सभी दर्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है यांगजी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कितना ऊंचाई पर है? 5890 मीटर। और यांगजी दिबांग दर्रा कहां है? कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बताइएगा। अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, लानकला दर्रा, देपसला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा कहां है? कहां है? अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, लानकला दर्रा, देपसला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा कहां है? कहां है? कहां है? लद्दाख में। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा कहां है? आए कहां है? कहां है? आगे सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा, ये सब दर्रा कहां है? आए सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा दर्रा कहां है? कहां है? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, किंगरी, विंगरी, ये सब दर्रा कहां है? कहां है? माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, किंगरी, विंगरी, ये सब दर्रा कहां है? उत्तराखंड में है। नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा, बोमडीला, यांगयाप, दीपू दर्रा कहां है? बोमडीला, यांगयाप, दीपू दर्रा कहां है? कहां है? चलिए इसके बाद दर्रा पूर्वी घाट में मिलता है या पश्चिमी घाट में? आए दर्रा कहां मिलता है? भोर घाट, थाल घाट कौन राज्य में है? सेनकोटा घाट, पाल घाट। आए अच्छा, मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? आगे तिरुवनंतपुरम को मदुरै से कौन जोड़ता है? सेनकोटा। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से कौन जोड़ता है? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन जोड़ता है? चलिए अब आगे आ जाइए। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? सुनिए, सुनिए यहां पर है हीरो सब, सुनिए। देखिए ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सीमा पर यहां पर नीलगिरी की पहाड़ी है, हाँ या ना? बोलिए, नीलगिरी की पहाड़ी है ना हो। फिर नीलगिरी के पहाड़ी के दक्षिण हम लोग आते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलती है, हाँ या ना? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी है। बोलिए, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। अच्छा एगो बात बताइए, नल्लामलाई की पहाड़ी कहां है? आंध्र प्रदेश में ना है? बताइए, क्या बार बताए हैं तब आप लोग ऐसे कर। इसके बाद इसके और हम लोग नीचे आते हैं तो दक्षिणतम पहाड़ी, दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी ना। दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी ना। दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी ना, कार्डमम की पहाड़ी है। तो अब देखिएगा बाबू, आप नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा है जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेनकोटा घाट दर्रा है, सेनकोटा घाट दर्रा है।
अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेनकोटा घाट दर्रा है, सेनकोटा घाट दर्रा है, सेनकोटा घाट दर्रा है। समझे क्या सब? हाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ी के बीच में कौन है? हाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में कौन है? अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी के बीच में सेनकोटा ना। चलिए अब बताइए क्या होगा आंसर? बी होगा। निम्नांकित में से, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन गलत है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश नहीं। भोरघाट कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। आंसर सी, यही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, लिपुलेख उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं। लिपुलेख कहां है? उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड। और यही सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? पर्वत दर्रा या राज? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला मेघालय। नाथुला कहां है? सिक्किम में ना। जो जिला जम्मू कश्मीर, हाँ, जो जिला जम्मू कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है। निम्नांकित निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जो जिला। टोगुक दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार, म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? तो देखिए, लिपुलेख उत्तराखंड सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं। नाथुला कहां है? यही सही सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा, आंसर बी। पहाड़ी दर्रा और राज, बनिहाल दर्रा कहां है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। 2 3 4 1, आंसर क्या होगा? बी। बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। 1 3 4 2, बी। सागर पुलिन और राज, माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला। 4 1 2 3, सी। कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सही सुमेलित नहीं मतलब कौन गलत है? दर्रे और राज, जेलेपला सिक्किम, माना और नीति उत्तराखंड, सिपकिला जम्मू कश्मीर नहीं। सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही या गलत? सही, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? लिपुलेख ना हो, जेलेपला तो सिक्किम ना, नाथुला सिक्किम ना, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहां है? उत्तरांचल या उत्तराखंड? उत्तरांचल का ही नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया है, उत्तराखंड हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है मतलब कौन एक गलत है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं। नाथुला कहां है? सिक्किम ना, यही उत्तर होगा, आंसर ए। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। शराब, स से सिपकिला, र से रोहतांग, ब से बारालाचा। शराब मिलता है कहां? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सेब सब का उत्पादन होता है, सेब से शराब बनता है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था, खैबर दर्रा। किंगड़ी विंगड़ी नीति माना क्या है? दर्रा।
निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूरब, ठीक है, देखिए ये भारत का मानचित्र है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, और इधर क्या है, पूरब। पूरब ऑप्शन में है सिपकिला। सिपकिला कहां है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद नाथुला। नाथुला कहां है, सिक्किम में। उसके बाद बोमडीला। बोमडीला कहां है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। फिर लिपू लेक। लिपू लेक कहां है, उत्तराखंड। लिपू लेक कहां है, उत्तराखंड। लिपू लेक उत्तराखंड। तो इसको किधर से किधर सजाना है, पश्चिम से। तो सबसे पश्चिम में कौन, सिपकीला, लिपू लेक, नाथुला और बोमडीला। तो पश्चिम से पूरब में क्रम हो जाएगा, पश्चिम से पूरब सिपकीला, लिपू लेक, नाथुला, बोमडीला। पश्चिम से पूरब में क्रम हो जाएगा सिपकीला, लिपू लेक, नाथुला और बोमडीला। बताइए उत्तर क्या होगा, सी। चलिए सी। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो नाथुला उत्तर हो जाएगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है, पिपली घाट दर्रा जो है अरावली में। कहां है, अरावली में। अरावली में है पिपली घाट दर्रा। और सब ठीक है, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। रुक जाइए 2 मिनट, गला दर्द करने लगा। गर्म पानी पिया है जी। मेरा रिचार्ज प्लान खत्म हो गया है, मैसेज आया है। 5 दिसंबर को 16 बज कर के 10 मिनट को खत्म हो गया है। कोई रिचार्ज कर ना दीजिए हम मेरे मोबाइल पर। नंबर सबके पास है। चलिए आइए आगे। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट, पलक्कड़ को कोयम्बटूर, केरल को तमिलनाडु। केरल को तमिलनाडु। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। माना दर्रा से होकर। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सतलज घाटी में पड़ता है। सुनिए, सतलज घाटी। सतलज घाटी देखिए, देखिए सतलज, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर निकलती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब में बहती हुई, पाकिस्तान में बहती हुई आगे जाकर चिनाब से मिल जाती है और फिर आगे अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो सतलज घाटी कहां कहां मिलेगा भारत में। सतलज नदी घाटी भारत में कहां कहां मिलेगा। सतलज नदी भारत में बहती है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। तो सतलज नदी घाटी भारत में मिलेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो सतलज घाटी में कौन दर्रा आएगा, तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा आएगा वो सतलज घाटी में आएगा, और हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन में कौन दर्रा आ रहा है, सिपकीला। जबकि ऑप्शन में है नाथुला और जेलेपला भी। नाथुला जेलेपला कहां है, सिक्किम में। नाथुला जेलेपला कहां है, सिक्किम में। बताइए, बताइए
कि जो है नाथुला और जेलेपला सतलज घाटी होगा, क्या होगा, सिपकिला होगा ना। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आंसर हो जाएगा सिपकिला। खैबर का दर्रा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में यही खैबर दर्रा होकर तो सिकंदर भी भारत पर आक्रमण किया था। जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आता था ना, खैबर दर्रा से होकर आता था, खैबर दर्रा से ही होकर आता था। पाकिस्तान में है ये। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। पर्वतीय दर्रा और स्थिति, पालघाट दर्रा केरल। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, भोरघाट, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल। 3145, 3145 है, हाँ डी। आगे, तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? सिपकिला दर्रा की ऊंचाई 5669 मीटर है, सही है। काराकोरम 5540 मीटर, सही है। माना 5611 मीटर, सही है। पांगसाउ दर्रा 2000 मीटर इसकी ऊंचाई, नहीं, 1136 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1136। और इधर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस दर्रे होकर भारत चीन युद्ध में चीनी आक्रमणकारी प्रवेश किया था? जानते हैं बाबू, चीनी आक्रमणकारी जो है सिक्किम के दर्रा से होकर प्रवेश किया था 1962 के भारत चीन युद्ध में। तो इसमें सिक्किम का दर्रा कौन है? नाथूला। कौन है? नाथूला। कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है सेनकोटा घाट दर्रा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, थार मरुस्थल। ये तो आटाकामा, कालाहारी, कालाहारी होगा, आटाकामा, ये सब तो एशिया में है। ये थार मरुस्थल के बारे में सही कथनों का चयन करें। इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में है, हाँ। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, हाँ। यहाँ वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है, हाँ। आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान। थार मरुस्थल का विस्तार लगभग कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। विचार कीजिए, कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के उन्मज्जन से बना है, हाँ। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है, हाँ। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है, हाँ। मैकाल पठार का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है। धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, हाँ। आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 20% भाग, 20% भाग यानी पांचवां हिस्सा, पांचवां हिस्सा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इसको जोड़िए, घनत्व शब्द को जोड़िए तब क्वेश्चन सही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? थार, थार मरुस्थल में पाया जाता है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित, रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप क्या होता है जानते हैं? देखिए सुनिए, रेगिस्तानी इलाका है तो इसका क्या मतलब? रेगिस्तानी इलाका है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जल की उपलब्धता नहीं होगी, भूमि बंजर होगा, भूमि अनुपजाऊ होगा, हरी भरी हरियाली वहां नहीं देखने को मिलेगा, हरियाली नहीं देखने को मिलेगा। अब बंजर भूमि है, पानी है ये नहीं है, बंजर भूमि है साथ ही साथ पानी है ये नहीं है, तो वहां पर हरियाली मिलेगा? नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं रेगिस्तानी भागों में भी हरा भरा, हरा भरा, कहीं पर रेगिस्तानी इलाकों में भी मतलब पानी जमा होगा,
उसके आसपास हरियाली देखने को मिलेगा, तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, उसी को मरुद्वीप कहा जाता है। तो मरुद्वीप का संबंध जो है आपको रेगिस्तान से है, यानी एक प्रकार से रेगिस्तानी इलाकों में जो थोड़ा बहुत कहीं पर पानी हो और वहां पर विभिन्न प्रकार के हरा भरा पेड़ पौधा लगा हुआ हो, उसी को हम लोग मरुद्वीप कहते हैं एक प्रकार से। तो मरुद्वीप का संबंध अगर देखा जाए तो मरुद्वीप का संबंध है रेगिस्तान से। खत्म हो गया लगता है। हाँ खत्म हो गया, अरे बाप रे, खत्म हो गया। लेकिन 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 खत्म हो गया। ठीक है। अब होमवर्क आप लोग कर रहे हैं ना? करंट का किताब लिए? अरे हाँ, 110 से 120 रुपया के आसपास होगा, दाम होगा 110 से 120, 110 से 120। मार्केट में मिलेगा 110 से 120 के बीच। है नहीं आया है? अरे हुआ क्या जानते हैं, हुआ ये कि प्रिंट थोड़ा कम करवाए, प्रिंट कम करवाए थे, होलसेलर से डिमांड ज्यादा आ गया। ठीक है, तो एक तो जी प्रिंट और मरवा दिए। ठीक है, मतलब एक बार और मरवा दिए, तो हमको लगता है अब शाम में मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप अब आप क्लास से निकल, मिल जाएगा, अरे हम बोल ना रहे हैं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, समझे? तो सुनिए, अय करेंट का किताब जब मिल जाएगा तो उसमें चैप्टर नंबर पहला और तीसरा दोनों याद करके आना है। और कल दोपहर में 12:30 बजे से संस्थान के यूट्यूब चैनल पर करेंट का क्लास है, और ऑफलाइन यहां होगा, ऑफलाइन यहां होगा, ऑफलाइन यहां होगा। आप लोग आइएगा, आप लोग आइएगा तब यही ऑफलाइन करवा देंगे, टेस्ट देने के बाद बैठे बैठे रह जाइएगा। ठीक है, 12:30 बजे से यही लगा देते हैं, तो सब लोग आइए। और कल जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 और 4 पढ़ाएंगे, फिर बिहार भी पढ़ाएंगे, स्टेटिक्स भी पढ़ाएंगे, समझ गए ना? और उसके बाद फिर आपका क्लास अपना कंटिन्यू होगा। है क्या? नहीं नहीं, बुक नहीं लेके मेरा मुंह देखिएगा यहाँ पर, मेरा मुंह देखने आइएगा, बुक लेके आना है, समझे? तो मिलते हैं। क्या क्या हुआ तुमको जी? किताब अब कहाँ से? अब तो तुम छूट गई, अब बैठो। अब कहाँ से? नहीं, रूल इज रूल, रूल सबके लिए एक जैसा है। क्या जी, है कि ना? अगर मान लिया जाए कि उसको हम दे देंगे, फिर वो जो है, वो 6 से 8 वाला जो है, वो कहेगा हमको क्वेश्चन हो 4 बजे चाहिए। आप हमको समझाइएगा मौसी, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम, चीटिंग है। तुम कितना चीटिंग हमसे करती है तुमको पता भी है? हैं? बोलते हैं पढ़ने के लिए पढ़ती है, ई क्या है, ये वो चीटिंगे है। जवाब नहीं देती वो क्या है, वो चीटिंगे है। और टॉप ने की वो चीटिंगे है। तुम टॉप में काहे ना आई है? ए चीटर, ज्ञान बिंदु 1 अगस्त वाला बैच का सबसे बड़ा चीटर है हमारी मौसी। क्या बोलती है, चीटिंग है? हैं? हैं? अरे क्या बोल रही है जी? हाँ, क्या क्या? हैं? हाँ, नहीं मिला? कौन नहीं मिला? हाँ, एडमिशन लिए हैं? क्या बात करते, पूरा पैसा दिए हैं? तब काहे नहीं मिलेगा? हैं? तो नहीं आइएगा तो कहाँ से मिलेगा?
नहीं आइएगा तो कहां से मिलेगा? अब आप एडमिशन लेके चल जाइएगा पाकिस्तान घूमने, तो हम आपके लिए जो है मतलब रखेंगे ना? वाह, मतलब कोई अनुशासन नहीं। जाइए अब, खर्चा कीजिए खर्चा। चलिए मिलते हैं थोड़ा देर बाद। आगे क्लास होगा, आप अपना क्लास है। हैं? अरे क्या बोल रही है जी? क्वेश्चन बैंक है, रविवार को होगा नहीं पता है? रविवार तक का ना होमवर्क दिए हो? रविवार तक का होमवर्क दिए हूँ, टेस्ट सोमवार को होगा। रविवार तक का होमवर्क दिए, रविवार तक का ना, तो रविवार को लेगी सोमवार को? सोमवार को, ठीक है। हाँ दोनों का एक साथ होगा, दोनों का एक साथ होगा। पिछले बार अलग अलग ना हुआ था, इस बार दोनों का एक साथ होगा। अरे मत रो, रोने लगती है छोटा मोटा बात में, बताओ यार। काहे नहीं ना, सबके लिए एक समान। लड़का को डांटे हैं आज, लड़की को मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार।